अब अरविंद केजरीवाल जो है वो पीछे नजर आ रहे, दिल्ली के रुझानों में भारी फेरबदल हुआ है। अरविंद केजरीवाल अब पीछे नजर आ रहे, बीजेपी 37, आम आदमी पार्टी 33 सीटों से आगे नजर आ रही है। तो देखिए जो आंकड़ों में तब्दीली है वो भी देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल भले ही पीछे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सीटें वो रुझानों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 32 और 38 का आंकड़ा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो चुका है, जहां आप 32 और बीजेपी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए इस अंतर को पाट पाना बहुत ही आसान भी है, या फिर कहें कि एक नंबर पर ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यहां पर हम महिलाओं की भूमिका की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन युवाओं की भूमिका की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा हर साल नए वोटर बनते हैं जो वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे साथ निरंजन जी लगातार मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। युवाओं की जो सोच है वो बिल्कुल बदल चुकी है। युवा अब ये नहीं सोचता है, ना ही वो धर्म के आधार पर वोट करता है, ना ही वो इस आधार पर वोट करता है कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या योजनाएं हैं। युवा फोकस कर रहा है भविष्य में, कि भविष्य में क्या होने वाला है उनके साथ। देखिए ऐसा है, युवा वर्ग जो है उसकी अपनी एक अपेक्षाएं होती हैं, और युवा वर्ग है वो आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का मीडिया का जमाना है, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर हर चीज से अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा। और युवा की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए आज की तारीख में सबसे जो ज्यादा उनकी अपेक्षा होती है वो होती है अपने भविष्य के लिए, कि मेरे भविष्य में मेरा करियर क्या होगा। तो वो उस पार्टी को चुनते हैं जो पार्टी उनको लगता है कि हमारे लिए अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए निश्चित रूप से युवा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी एथिक्स या यूं कहें कि उसके कुछ सिद्धांत बाकी राजनीतिक पार्टियों से मेल भी नहीं खाते, क्योंकि युवा नहीं चाहता कि कोई पार्टी इतनी बदतमीजी की राजनीति करे या इतनी घटिया बयानबाजी करे। तो युवा इस चीज को देख करके मेरा अनुमान यह है कि युवा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा इस बार छिटका है। वरना जिस तरीके से पिछली बार हम जो चर्चा चल रही थी कि भाई स्कूल की बात करी, उन्होंने शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा सुधार कर दिया, स्वास्थ्य के अंदर बहुत बड़ा सुधार कर दिया। तो 2020 के विधानसभा चुनावों में हमने देखा था कि युवा लामबंद होकर के आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार युवा कहीं ना कहीं भ्रमित नजर आया। तो वो कुछ युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गए, कुछ युवा शिक्षा के नाम पे आम आदमी पार्टी के साथ भी रहे। और इसी का कारण है कि आज अगर आप वोट प्रतिशत का देखेंगे तो अभी मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर अभी 4% वोटों का कहीं ना कहीं आगे पीछे का अभी मामला चल रहा है, यानी कि डिफरेंस चल रहा है। तो 4% अगर वोटों का डिफरेंस चल रहा है तो इसको आप ये मान के चलिए कि जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नकारा है या आम आदमी पार्टी को नकारा है, उसी गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा नहीं है। आपको यह भी मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 4% रुझानों में एक बड़ा अंतर यह आया है कि आम आदमी पार्टी जो है 31 सीटों से जो है आगे नजर आ रही है और बीजेपी 39 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो रुझान देखिए अचानक से बदल रहे हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस भी हम देख पा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं, राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है, ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। तो बड़े चेहरों का आगे और पीछे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, पल भर में चीजें बदल रही हैं, तो कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यालय के बाहर आप देख रहे थे जश्न का माहौल है, लेकिन अब जो ये रुझान आ रहे हैं, हालांकि बैंड बाजे की आवाज थोड़ी धीमी हो गई है। अजय धवले जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है 1993 में अगर हम जाए तो भाजपा ने 49 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, मदन लाल, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। और तीनों ही नेताओं के बेटे बेटी जो है दिल्ली की राजनीति में सतर्क है। यहां पर लीडरशिप की क्वालिटी की अगर बात करें तो किसको तवज्जो दिया जाएगा, ये भी चिंता का विषय है। अंशिका जी, मुझे लगता है जो भी लीडर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के प्रांत से आज इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुई है। तो ये हमारे लिए क्राइसिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अपॉर्चुनिटीज वाले संभावना वाले लीडर्स हैं जो लीडर दिल्ली का नेतृत्व करेंगे। लेकिन आज मूल प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी पार्टी ने जिसने बदलाव का जो देश की राजनीति को बदलाव के उद्देश्य से यहां आई थी, उसकी स्थिति हम स्पष्टता के साथ में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की विषय के लिए इस बात की हमेशा से द्योतक रही है
कि जब जब जनता के हित की आप बात करेंगे, जनता आप पे विश्वास दिखाएगी और दिल्ली के जो परिणाम है उसी दिशा की वो हमें लेके आए। थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। जब परिणाम पूर्णता स्पष्टता के साथ में आएंगे तो हम उस पर और अधिक विचार मंथन कर सकते हैं। संदीप यादव से मैं ले लेती हूँ। संदीप यादव, संदीप जी, लीडरशिप की अगर बात आती है तो फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया, आतिशी और इसके अलावा संजय सिंह को हमने देखा प्रचार प्रसार के दौरान वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे। अरविंद केजरीवाल का हालांकि जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जितने सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं या कुछ वोटों से, वो उतना ही वोट है जो कांग्रेस ने काटा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि अन्ना आंदोलन को धोखा दे के निकले हुए लोग हैं। तो अगर आपके पास इतना ही वोट बैंक था तो अभी आप पूरी दिल्ली में 0 पे सिमटे हुए हैं और उसके बाद आपका वोट बैंक हम लेके चले गए। तो अगर आपके पास इतना ही वोट बैंक था तो कम से कम 1-2 सीटें तो ले आते। बस इतना ही है कि ये जितना वोट काटे हैं अभी हमारी पार्टी उतना ही वोटों से पीछे चल रहे हैं कुछ सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने उतना डेंट नहीं पहुंचा पाया है। अभी एक हिसाब से कहें कि बीजेपी की उतनी मदद नहीं कर पाई जितने से बीजेपी सरकार बना ले। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी और जितने बड़े चेहरे आपको पीछे दिख रहे हैं, थोड़ा सा 12 बजे के बाद आप देखिएगा कि आपका पूरा ये सिनारियो बदलता हुआ दिखेगा और सारे बड़े चेहरे, बड़े नाम आपको जीतते हुए दिखेंगे और एक क्लियर मार्जिन के साथ के साथ जीते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी मुख्यालय में अभी से बैंड बाजे बजना शुरू हो चुके हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, भगवा गुलाल खेला जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि होली अभी से मनाई जा रही है और ये तो वाकई में जिस भी पार्टी की जीत दर्ज होगी उसके लिए आज ही होली, आज ही दिवाली सब कुछ रहने वाला है। और आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ मुख्य तौर पर देखी जा रही थी और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो इतिहास रचने की बारी है वो माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो दिन आ चुका है। 27 साल का जो सूखा था वो अब हरा होने वाला है और अब बीजेपी सत्ता में आने वाली है। लेकिन एक बार फिर से ये याद रखना होगा कि तो देखिए लगातार आपको जो अवध ओझा पीछे चल रहे हैं पटपरगंज से, रोहिणी की बात करेंगे जहां पर प्रदीप मिश्रा पीछे चल रहे हैं आप पार्टी से और यहां पर